नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि यह वट सावित्री का व्रत सोमवती अमावस्या में यदि आप अपनी लव रिलेशनशिप में, आप अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में यदि प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाना चाहते हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। हर राशि के अकॉर्डिंग मैं आपको वट सावित्री व्रत में उपाय बताने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत खास हो। आइए मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये 30 मई 2022 दिन सोमवार का दिन है मित्रों, और सोमवार के दिन अमावस्या रहने वाली है। विशेष रूप से मित्रों, मेष राशि वाले यदि आप जातक हैं तो आपको बता दूं, आज का जो दिन आपके लिए सोमवती अमावस्या का होगा यह उत्साह से भरा हुआ होगा। आज के दिन यदि आपके पार्टनर में बहुत समय से कोई खींचातानी चल रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको धोखा देने वाला है, आपसे प्रेम नहीं कर रहा, तब भी आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन भगवान भोलेनाथ को गुड़हल के फूल अर्पित करना चाहिए। गुड़हल का फूल जो होता है वो मंगल का होता है मित्रों, और भगवान भोलेनाथ को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। माता कात्यायनी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है, तो आज के दिन आप यह गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही परिक्रमा यदि आप लगा रहे हैं या लगा रही हैं तो आपको वट सावित्री में जब वट की परिक्रमा लगाने के लिए आप जाएं तो आपके हाथ में कलावा भी होना चाहिए जो कि लाल रंग का होगा। वह कलावा आप लेकर वट के पेड़ से 7 बार लपेटें, और सूते से आप यदि परिक्रमा लगा रहे हैं तो उसमें जो चना होता है ना, खड़ा वाला, उस चने से परिक्रमा लगाना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। यदि आप चने से परिक्रमा लगाएंगी तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख की वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी होगा, और किसी जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और आपकी मेष राशि है तो यह आपके लिए 100 गुना फल ज़्यादा देगा। वहीं मैं बता दूं कि मेष राशि वाले जातक यदि अपने पितरों के लिए अर्घ देना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप दूर्वा डालकर और दक्षिण की ओर मुख करके अवश्य ही अर्घ दें, इससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे। यह अर्घ हर राशि वाले के लिए बहुत खास है। इस अर्घ को हर राशि वाले को देना चाहिए। कुछ मिष्टान तांबे के पात्र में डालकर, और दक्षिण दिशा में प्रातःकाल, सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या में मित्रों गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। आज के दिन यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान करता है तो उसके सारे पापों का शमन होता है। वहीं वो व्यक्ति विशेष रूप से भगवान की भक्ति और शक्ति को प्राप्त कर लेता है। आज के दिन किसी भी मंत्र का जाप किया जाए तो वो बहुत ही शीघ्रता से लाभकारी सिद्ध हो जाता है। मित्रों, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। वृषभ राशि वाले जातक जो भी हैं, आज के दिन भगवान भोलेनाथ को मिश्री में मिलाकर दूध, गाय के दूध से ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यदि 11 बार दूध से अभिषेक करते हैं, धीरे से दूध को डालें, फिर दूध को डालें, इस प्रकार से 11 बार अगर दूध को डालकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो बहुत ही शीघ्रता से वो प्रेम संबंधों में और लव लाइफ में बहुत खास स्थिति बनेगी। वहीं यदि जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि आज के दिन आपको, सोमवती अमावस्या के दिन आपको एक वट का पत्र तोड़कर और उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर और गुड़ के साथ में मित्रों चना रखकर यदि आप यह वट के पेड़े के पास में ही रख देते हैं तो इससे आपके जॉब के बहुत ही शीघ्रता से योग बनते हैं। वहीं बात कर लें हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मित्रों, जो भी मिथुन राशि के जातक हैं, यदि वो
अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में देख रहे हैं कि स्थितियां बहुत भयंकर होती जा रही हैं, क्योंकि जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि बुध का गोचर वृषभ राशि में है, तो इससे थोड़ी सी खुजली इत्यादि की प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं मित्रों एक स्थिति में और भी बता दूं कि यह जो द्वादश में गोचर हो रहा है बुध का, यह व्यय बहुत कराएगा, परंतु जो भी व्यय होगा उससे ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति भी होगी, यह भी निश्चित है। पेट से संबंधित विकार रह सकता है। तो मित्रों आज के दिन जो कि वट सावित्री के दिन आपको क्या करना चाहिए, आप यदि किसी से प्रेम करते हैं, रिलेशनशिप में हैं, चाहते हैं कि उससे आपका विवाह हो, तो आज के दिन आपको पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ में इलायची दाने जो होते हैं छोटे, उनको लेकर 108 परिक्रमा करें और मंत्र ले लें। मंत्र आप ये मंत्र ले सकते हैं, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह उन लड़कियों के लिए मंत्र है जो कि किसी को पसंद करती हैं और उससे अपना विवाह करना चाहती हैं, यदि वो मिथुन राशि की हैं या वो कोई भी राशि की हैं, यह मंत्र सभी के लिए कारगर है। मित्रों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से ब्राह्म ब्रीम ब्रह्मशा इस मंत्र का जाप आज के दिन बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। यह टाइमलेस है, कभी भी इसका जाप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके साथ में बैठता है उसकी शक्ति को यह ले लेता है। अब बात कर लेते हैं मित्रों हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का जो दिन है सोमवती अमावस्या कैसा रहेगा। कर्क राशि के यदि आप हैं तो सबसे पहले तो आपको आज के दिन चांदी की अंगूठी हाथ में धारण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक करें और उस जल में थोड़ा सा मिष्टान अवश्य ही डालें। पीपल के वृक्ष के पास में एक दीपक आज के दिन अवश्य जलाएं। बट वृक्ष के पास में आज के दिन मीठा जल आपको पूरी जड़ में डालना है और ऐसा करने से आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, साथ ही आपके जॉब के योग बनते हुए नजर आएंगे। मित्रों अब हम बात कर लें सिंह राशि वाले जातकों के लिए। उलझने गलतफहमियां जो बढ़ रही हैं उनमें यदि सुधार चाहते हैं, प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं कि घर में धन की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि का योग बने, तो मित्रों वट सावित्री के दिन आपको विशेष रूप से एक कार्य करना है। आप जो तांबे के लोटे में गुड़ को घोलकर और उस गुड़ को घोलकर ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को लेकर वट वृक्ष की जड़ में आपको यह डालना है। यह जो तांबे का पात्र होता है वो सूर्य प्रधान होता है, वहीं वट वृक्ष भगवान भोलेनाथ का स्वरूप होता है। तो मित्रों दोनों स्त्रियां हैं, ऐसा करने से आपके प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और जो गलतफहमियां आपकी बढ़ रही हैं उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। मित्रों बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि के यदि आप हैं तो आपके इस समय में भ्रम की स्थिति बढ़ रही है। षष्ठम अष्टम में गोचर विवाह का योग बन रहा है, विवाह ना चाहते हुए भी करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति भी है। अगर किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लव रिलेशनशिप में और चाहते हैं कि उसी से विवाह हो, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। मित्रों आपको क्या करना है, दूर्वा को तोड़कर लाइए और दूर्वा तोड़ने के बाद उसमें जल डालिए, तांबे के पात्र में जल डालकर, और उससे आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। और अभिषेक में मंत्र आपको लेना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को लेकर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक 11 बार करिए। बहुत ही शीघ्रता से आपके विवाह के योग बनते हुए नजर आएंगे और आपके मन मुताबिक आपका विवाह होगा। मित्रों अब मैं बात कर लेता हूँ विशेष रूप से तुला राशि के लिए। केतु का गोचर तुला राशि में चल रहा है, वहीं तुला राशि के जातक मन से बहुत ज़्यादा अशांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निराशा इन्हें घेर रही है। यह भी कह सकते हैं कि यह समय इन्हें बहुत ज़्यादा संकट नजर आ रहा है, हर प्रकार से यह घिरे हुए हैं। मित्रों विशेष बात मैं बताऊं, अगर किसी से प्रेम करते हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, चाहते हैं विवाह का योग बने, तो अभी विवाह का योग नहीं बन रहा है, लेकिन यदि आप चाहें तो बहुत ही शीघ्रता से विवाह हो सकता है। आपको दही में थोड़ा सा
आपको मिष्टान डालकर और उसमें जल डाल लें। जल डालने के बाद आप भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर ओम द्राम द्रीम द्रोमशः इस मंत्र से 11 बार भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। तुलसी पत्र 5 प्रकार की पूजा सभी लोगों के लिए है और यह पूजा विशेष लाभकारी होगी। तो मित्रों, ऐसा करने से आपकी मन की कामना बहुत ही शीघ्रता से पूरी होती हुई दिखाई देगी। वहीं मित्रों, मैं आपको बताऊं कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको चाहिए कि लाल चंदन डालकर और जल में लाल चंदन डालिए और उसमें 2 लौंगे डालिए और प्रातःकाल वट वृक्ष के पास में जाकर 7 परिक्रमा लगाइए। 7 परिक्रमा लगाने के बाद जो जल हाथ में है उसको आपको सूर्य भगवान को अर्पित करना है। ऐसा करने से आपका ट्रांसफर यदि कहीं होने वाला था तो वो रुक जाएगा। जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे थे, अनेक बाधाएं आ रही थी, तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। अब बात कर लेते हैं मित्रों हम धनु राशि वाले जातकों के लिए। धनु राशि मेष राशि में गलतफहमियां बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा उलझनें बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यदि इस टेंशन को कम करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को आंकड़े के फूल चढ़ाएं और ऐसा करने से आपकी 3750 अभी चली ही गई है, आपको विशेष लाभ होगा। लक्ष्मी की वृद्धि होगी, व्यापार में विशेष लाभ देखने को मिलेगा। वहीं मित्रों, हम बात कर लेते हैं कि यदि आपकी राशि मकर है तो आपको चाहिए कि विशेष रूप से आप आज के दिन वट सावित्री के दिन आप काले तिल और काले तिल के लड्डू गुड़ के साथ में बनाकर 3 लड्डू बनाइए और तीनों लड्डुओं को बनाकर आप अपनी कामना ले लीजिए। जो भी आपकी कामना हो उस कामना को लेकर और जब ये तीनों लड्डू बन जाएं तो उस पर थोड़ा थोड़ा सा 1-1 बूंद सरसों का तेल लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको क्या करना है, तीनों लड्डू अपने ऊपर से उतारना है और उतारने के बाद आपका अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आप अगर कोई थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, भूत प्रेत इत्यादि आपको दिखाई देते हैं, तो उसके लिए यह उपाय बहुत कारगर है। ऐसा करके और नदी में प्रवाहित कर दें। आपके लिए यह एक ऐसा रामबाण है कि कभी भी आपको कोई शत्रु परेशान नहीं करेगा। शादी मित्रों, धन लाभ के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आज के दिन त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृता इस मंत्र का जाप करिए और 108 परिक्रमा माताएं लगाएं तो बहुत ही लाभ शीघ्रता से होता है। वहीं मैं बता दूं आपको कि यह लड़की हो या लड़का सबके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। मित्रों, मैं बताऊं, यदि आपकी राशि कुंभ है तो आपको एक घड़ा, आज के दिन एक घड़ा जहाँ भी भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग हो, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल नहीं गिर रहा है, तो यदि आप एक घड़ा दान कर देते हैं तो आपके जीवन में कभी भी समृद्धि की कमी नहीं आएगी। ये आप देखेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो जल गिरता है वो साक्षात गंगा स्वरूप हो जाता है और गंगा स्वरूप जब जल हो जाएगा तो आपकी हर कामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी होती हुई नजर आएगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए गलतफहमी, उदासी, सुस्ती ये सारी स्थिति बन रही है। वहीं चोट चपेट की स्थिति भी बन रही है। तो मित्रों, सावधान होकर कार्य करें और विशेष रूप से कहीं भी जाएं तो दही और मिष्टान खाकर ही जाएं। मेष राशि से मीन राशि तक का यह गोचर आपको कैसा लगा, अवश्य ही बताने का प्रयत्न करिए। आज मैं आपको एक विशेष रूप से कथा बताने वाला हूँ, वो बहुत खास है, उसे आपको सुनना बहुत जरूरी भी है। मित्रों, हम वट सावित्री व्रत क्यों मनाते हैं, क्या कारण है कि यह वट सावित्री व्रत हमारे लिए इतना खास हो रहा है। मित्रों, वट सावित्री का जो व्रत होता है वो बहुत खास इसलिए होता है क्योंकि इसमें सावित्री जो सती थी उन्होंने अपने पति के प्राण ले लिए थे। एक समय की बात है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश में विराजमान थे, बैठे हुए थे, तो माताओं ने जब, पार्वती जी ने जब ये देखा कि बहुत से लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं,
तो क्या सभी को मोक्ष की प्राप्ति होगी? क्या सभी स्वर्ग में आ जाएंगे? स्वर्ग तो इतना बड़ा नहीं है, अगर स्वर्ग में आ गए तो फिर स्वर्ग का क्या होगा? इस प्रकार से जब माता चिंता कर रही थी तो भगवान भोलेनाथ से पूछा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम जो पूछ रही हो वो बहुत सी श्रेष्ठ बात है, लेकिन मैं आपको ऐसे बताना नहीं चाहता, चलिए मेरे साथ में। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हरिद्वार के तट पर आए और उससे पूर्व ही भगवान भोलेनाथ ने कोड़ी का वेश रखा और एक गड्ढे में गिर गए। माता ने ऐसा स्वरूप बनाया, 16 वर्ष की एक बहुत ही नव युवती बनकर पार्वती जी खड़ी हो गई और कहने लगी, जो भी राह से गुजरता उससे कहती, अरे भैया मेरे पति के प्राणों की रक्षा कर लो, उन्हें बाहर निकाल दो। कुछ लोग तो कहते, अरे देवी काय को या बूढ़े के चक्कर में पड़ी हो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें हर प्रकार का सुख देंगे, तुम्हें ऐसो आराम मिलेगा, चलो हमारे साथ। कुछ लोग तो बलात् हाथ भी पकड़ लेते हैं, परंतु माता उनको धिक्कार देती हैं, तो वो लोग क्रोध में आकर कुवचन भी बोल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ भी सुन रहे हैं, कहते हैं, देवी देख रही हो, ऐसे लोग क्या स्वर्ग जाएंगे? ऐसा कहा भगवान भोलेनाथ ने। जब बहुत से लोग निकल गए, रात्रि का समय होने जा रहा था, लगभग 7 बज रहे थे, सुबह से लेकर शाम होने को आई, तो मित्रों यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि बहुत भगवान पर श्रद्धा, विश्वास और भाव रखता था, उसका नाम था वृषभ। वो व्यक्ति आया और उसने देखा कि देखो ये युवती यहाँ पर खड़ी हुई है और सांझ का समय हो रहा है, क्या समस्या है? तो आकर पूछा कि देवी आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, क्या बात है, क्यों दुखी हो रही हैं? तो पार्वती जी ने कहा कि देखो मेरा दुर्भाग्य, मैं अपने पति को गंगा स्नान कराने के लिए लाई थी, लेकिन ये न जाने कैसे पैर फिसल गया और ये इस गड्ढे में गिर गए। अब इस गड्ढे से अगर कोई इन्हें निकाल दे तो मैं अपने पति को गंगा स्नान करा दूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देवी मैं ये पुण्य का कार्य करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो करूँ। पार्वती जी ने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है, करिए, मैं यही चाहती हूँ कि इनको स्नान करा दूँ। भगवान भोलेनाथ को उसने जैसे ही अंदर जाने का प्रयत्न किया तो भगवान भोलेनाथ और अंदर चले गए। उसमें गिलाया सा मचा हुआ था, उसमें देखा भगवान भोलेनाथ अंदर जब और खिसक गए तो उस व्यक्ति ने उन्हें बलात् पकड़ा और बाहर की ओर खींचने का प्रयत्न किया। लेकिन एक समस्या और हुई कि उस कोड़ में से पीप निकल रही थी। जब उस पीप को देखा तो पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि देखो तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा, मुझे यहीं रहने दो। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैंने आपका हाथ पकड़ ही लिया है तो अब छोड़ूंगा नहीं, भले ही मुझे कोढ़ नहीं मेरी मौत भी आ जाए। यह सत्कर्म है, सत्कर्म शुचको नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृतो बुधई। बोले यह तो ज्ञान एक यज्ञ है और इस यज्ञ को मैं करना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ को उसने बाहर निकाल कर जैसे ही वो बाहर निकला, भगवान भोलेनाथ पार्वती जी दोनों अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से भगवान भोलेनाथ चले गए। भगवान ने कहा कि देखो देवी, ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। तो इस व्यक्ति के स्वर्ग को सार्थक बनाया और बताया कि हर व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता, हर व्यक्ति की चाह पूरी नहीं होती, जिसके मन में श्रद्धा, दिल में विश्वास होता है वही भगवान के पास जाया करते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय।